नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज की खास पेशकश अधूरा सच एक्सपोज और मैं हूं आपके साथ नम्रता चौधरी। आज हम बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में कश्मीरी हिंदुओं की। इतने साल बीत गए, क्या कश्मीरी हिंदुओं को इंसाफ मिला? क्या कश्मीरी हिंदुओं को उनकी जगह वापस मिली? क्या कश्मीरी हिंदुओं को वो हक वापस मिला जिसके वो हकदार थे? आज भी अपनी जमीन पर वो बतौर टूरिस्ट क्यों जाते हैं? आज हम इस पर चर्चा करेंगे और मैं एक किताब आपके लिए लेकर आई हूं। मैंने इससे पिछला वीडियो भी इसी किताब से देखकर आपके लिए बनाया था। आनंद रंगनाथन की एक किताब है जिसका नाम है हिंदूज इन हिंदू राष्ट्र। इस किताब में एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, इनजस्टिस टुवर्ड्स कश्मीरी हिंदूज। आज का पूरा वीडियो इसी एक चैप्टर पर बेस्ड होगा। आनंद रंगनाथन ने इस किताब में क्या लिखा है उसी की मैं चर्चा करूंगी और फैक्टफुली आपको बताऊंगी कि आज भी कश्मीरी हिंदुओं के साथ कितना इंसाफ हुआ और कितना नहीं। और आज भी ये बार बार मैं क्यों ये बात कह रही हूं कि आज भी इंसाफ हुआ है नहीं, क्योंकि वो सरकार है जो सबसे ज्यादा हिंदुओं की बात करने का दावा करती है। आज वो सरकार है जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के नारे के साथ तो आगे चलती है, लेकिन तमाम तबके ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं पीछे से जाकर ये आरोप लगाते हैं कि नहीं नहीं, ये तो सरकार हिंदुओं की ही सरकार है। इस चैप्टर की शुरुआत होती है, Terrorists are targeting Hindus settled in Kashmir but not the Hindus visiting Kashmir। शुरुआत की 2.5 लाइन कितनी इंपॉर्टेंट है। टेररिस्ट उन हिंदुओं को निशाना बना रही हैं जो वहां पर रहते हैं, यानी जो सिविलियंस हैं। उन हिंदुओं को निशाना नहीं बनाते जो बाहर से आते हैं, बतौर टूरिस्ट आते हैं, क्योंकि कहा यह जाता है कि यहां से जो लोग जा रही हैं वो टूरिज्म को प्रमोट कर रही हैं और ये पैसा जो हम लोग कश्मीर घूमने के लिए जाते हैं, हम जैसे लोग जो टूरिज्म के नाम पर कश्मीर जाते हैं, ये पैसा इस्तेमाल होता है जिहाद में। और ये कहना है सुशील पंडित, अ कश्मीरी हिंदू। एक कश्मीरी हिंदू है सुशील पंडित, जिनका बयान इसमें छपा है, जो सीधे तौर पर कहते हैं कि टूरिज्म इन कश्मीर फंड्स जिहाद। और सबसे बड़ी बात, हिंदू अपने लिए मौत, अपने लिए सबसे बुरा काल खुद लिख रही है। 16 मिलियन ये एक आंकड़ा दर्ज किया गया है पिछले कुछ सालों में। इतने ज्यादा लोग एक साल में पहुंच रहे हैं कश्मीर में घूमने के लिए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि टूरिस्ट कश्मीर में सेफ है, दिक्कत है सिविलियंस को। और अब से नहीं है, 1990 का नरसंहार हम सबको पता है, हम सबको याद है। वो अलग बात है कि कुछ नेता, राजनेता इस पर बात तक करने से हिचकिचाते हैं और यही वजह है कि विवेक अग्निहोत्री जब द कश्मीर फाइल्स नाम की एक फिल्म लेकर आते हैं तो इसका जमकर विरोध होता है। इसको बैन करने की मांग होती है। क्यों? क्योंकि इसमें सच्चाई दिखा दी गई। इसमें दिखा दिया गया कि कैसे कुछ समुदाय विशेष ने अपने ही दोस्तों को, उन दोस्तों को जो हिंदू हुआ करते थे, जिनके साथ आप बैठकर खाना खाया करते थे, उनको बुरे वक्त में नहीं बचाया था। इसलिए इस फिल्म पर बैन लगाने की मांग हुई थी। बहरहाल बैन नहीं लगा। जितने भी लोगों ने इस फिल्म को देखा, धड़ल्ले से इसकी तारीफ की। फिल्म ने जबरदस्त बिजनेस किया और लोगों को वास्तविकता पता लगी कि कश्मीर में 1990 में क्या कुछ हुआ था। ये किस तरह का देश है, किस तरह की सरकार है। 5700 रोहिंग्या मुसलमान जम्मू और कश्मीर में बसा दिए जाते हैं, लेकिन 7 लाख कश्मीरी हिंदुओं को उनकी जगह नहीं मिलती, उन्हें वहां से भगा दिया जाता है। होम मिनिस्ट्री का एक डेटा है, गृह मंत्रालय का, जो बताता है कि 17% ही कश्मीरी हिंदुओं को उनके घर मिले हैं। 17%। 5,928 कश्मीरी हिंदुओं को प्राइम मिनिस्टर्स जॉब स्कीम के तहत अपॉइंट किया गया है। कश्मीरी हिंदू रिफ्यूजीज की संख्या 7 लाख है, यानी लगभग 62,000 फैमिलीज इससे इफेक्टेड थी, लेकिन नौकरी कितनों को मिली है? 5,928। 17% कश्मीरी हिंदुओं को घर मिला है। तो कश्मीर फाइल्स जब सारी चीजें ये दिखाती है विवेक अग्निहोत्री की, तो लोगों को बुरा लग जाता है। जब वो दिखाती है गिरिजा टिक्कू की कहानी, जिसका रेप कर दिया गया था और बर्बरता उसके साथ की गई थी, गंजू को मार दिया गया था, खून से लथपथ जो चावल वहां पर रखे थे, पिक्चर आपने देखी होगी, पिक्चर से आप बखूबी समझ गए हो कैसे उसकी वाइफ को खिलाए गए थे। ये बात करने में इतना डर क्यों लगता है? इस पर चर्चा करने में इतनी आफत क्या है? किस बात की है? किताब में भी लिखा है, पिक्चर भी आपने देख ली, 1990 का दौर जिसने देखा होगा उसे ये सारी चीजें याद होंगी। अब बात करने में आज के नेताओं को डर लगता है, बात करने से बचते हैं। वो नारे आपको याद हैं जो उस वक्त की कौम लगा रही थी? नारे क्या थे? निजाम मुस्तफा, यानी पंडितों,
छोड़ दो इस जमीन को, चले जाओ यहां से, लेकिन अपनी बीवियों को छोड़ जाओ। इंग्लिश में बताती हूं, पंडित्स गो बट लीव योर वुमेन बिहाइंड, निजाम मुस्तफा। ये सब बात क्यों नहीं होती? इन सबको क्यों छुपाया जाता है? क्यों? सोने पे सुहागा, जले पे नमक कैसे छिड़का जाता है, उन लोगों को प्रमोट किया जा रहा है जो कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार में मुख्य भूमिका में थे। बताऊंगी आगे, इसका जिक्र करूंगी। लेकिन उससे पहले हजारों हजार ऐसे कश्मीरी हिंदू थे जिनको धोखा दिया उनके खुद के दोस्तों ने। बस डिफरेंस ये था कि ये दोस्त मुस्लिम थे। सुप्रीम कोर्ट ने, देखिए इस किताब में क्या लिखा है। आज का पूरा वीडियो इस किताब पर बेस्ड है। आप इस किताब को पढ़ भी सकते हैं और बाकी मैं आपको मोटे मोटे तौर पर बता रही हूं कि चैप्टर 2 में क्या है लिखा है। द सुप्रीम कोर्ट रिजेक्टेड रीओपनिंग केसेस ऑफ क्रिमिनल एट्रोसिटीज अगेंस्ट कश्मीरी हिंदूज बिकॉज टू मच टाइम हैड इलैप्स्ड। बहुत ज्यादा वक्त बीत गया था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया कि अब क्या मतलब है इस पर बात करने का। बहुत बढ़िया। 2022 दिसंबर में एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने फैसले को बरकरार रखा और कश्मीरी हिंदुओं के जो केसेस थे उनको खोलने से, यानी उन पर फिर से कार्रवाई और सुनवाई करने से मना कर दिया। जले पे नमक छिड़कने वाली बात मैंने की ना, वो क्यों की जरा सुनिए। सैयद शाह गिलानी सेपरेटिस्ट लीडर, और कैसे कैसे बयान उसके रहे हैं, ये अगर आप थोड़ा बहुत भी पॉलिटिक्स में आप दिलचस्पी रखते होंगे तो आपको पता होगा। और गिलानी ऐसा नाम है जिसको आपने अक्सर सुना होगा। उस नेता के साथ बैठ बैठकर दूसरे नेता खाना खा रहे हैं, अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। क्यों? क्योंकि गिलानी जमीनी स्तर पर मजबूत था। इसलिए गिलानी के लिए कहा जाता है कि ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर पुशिंग कश्मीर इनटू रिलीजियस फैंटासिज्म, कम्युनल बाइगॉटरी, जेनोसाइड, हिंदू एक्सोडस एंड अनटोल्ड मिजरी। ये वो गिलानी है जो अपनी किताब नवा ए हुरियत में लिखता है, इंडिया इज अ बिगर एनिमी ऑफ इस्लाम एंड मुस्लिम्स देन इवन इजराइल। मतलब इजराइल से बड़ा दुश्मन अगर मुस्लिमों का कोई है या इस्लाम का कोई है तो वो भारत है। ये गिलानी लिखता है और इसके साथ बैठकर हमारे जो प्रमुख नेता लोग हैं वो राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। मुस्लिम सारा कौम होली सेपरेटेड फ्रॉम द हिंदूज, हिंदुओं से पूरी तरीके से अलग जो कौम है वो मुस्लिम्स हैं। मुस्लिमों के लिए अलग से नेशन होना चाहिए, रिलीजन के बेस पर, कल्चर के बेस पर, सिविलाइजेशन के बेस पर, ये मांग करता है गिलानी। ठीक वैसी मांग जैसे पाकिस्तान के लिए कुछ लोग कर रहे थे। तो भाई साहब पाकिस्तान चले जाओ, यहां बैठकर इस तरीके की बातें करना कितना ज्यादा कम्युनल हो सकता है इसका अंदाजा है हर किसी को, कश्मीरियों को भी और कश्मीर से बाहर के लोगों को भी। लेकिन जब चुनाव आते हैं तो फिर साथ में बैठकर ये लोग कैसे रोटियां सेकते हैं ये हम सबने देखा है। महबूबा मुफ्ती का मैं आपको बयान बताती हूँ। वो महबूबा मुफ्ती जिन्होंने एक रेप एक्यूज्ड को इलेक्शन कैंडिडेट के तौर पर चुना, जिन्होंने कहा कि 370 हटेगा तो खून की नदियां बहेंगी, जिन्होंने बुरहान वानी के मारे जाने पर मौन रखा, जो आंसू बहाती हुई नजर आई, जो कहा कि अगर 370 हटता है तो भारतीय तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं होगा, जो ये कहती हैं व्हाई वुड अ मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट वांट टू स्टे विद इंडिया, जो कहती हैं कि शरिया लॉ की तरह पनिशमेंट होनी चाहिए, यानी कि पत्थर से मार मार कर सजा देनी चाहिए। ये महबूबा मुफ्ती गठबंधन में थी 2014 में बीजेपी के साथ। तो सरकार कोई भी हो, राजनीतिक दल कोई भी हो, कश्मीर में अगर राजनीति करनी है और अगर इन जैसे नेताओं का साथ लेना है तो बेहद शर्म की बात है। और याना मीर को आपने सुना होगा, जो भारत को रिप्रेजेंट करती रही है कई मंचों पर। उनको मैंने अभी एक शो में सुना, उन्होंने भी सीधे तौर पर कहा कि नए लोगों को मौका क्यों नहीं मिल रहा है। आनंद रंगनाथन हो गए या फिर अगर कार्ति चिदंबरम, सोचिए कांग्रेस के लीडर तक इस बात को मानते हैं कि बीजेपी सेम फेसेस रिपीट कर रही है। नए फेसेस कहां हैं, फ्रेश फेसेस कहां हैं? और यकीन मानिए अगर फ्रेश फेसेस को बीजेपी जगह देगी तो शायद बहुत कुछ बदल सकता है। एक एग्जांपल आपको और देती हूं जो इसी किताब में जिसका जिक्र है। श्री उत्पल कौल हैं, जो एक कश्मीरी हिंदू एक्टिविस्ट रही हैं और जर्नलिस्ट आदित्य राज कौल के फादर हैं। 19 जनवरी 1990 का वो एक पर्चा अपने पास रखते हैं और जब उस पर्चे को आप ध्यान से देखेंगे तो वो एक बस का टिकट है। शायद उस वक्त उन्होंने खरीदा होगा और फिर बाद में जो सारी चीजें हुई। 33-34 साल हो गए हैं, आज तक भी वो उनके पास रहा है और उसके बाद उन्होंने अपने बेटे को दे दिया कि हमेशा इसको याद रखना। क्यों याद रखना? ताकि वो सारी चीजें जहन में रहें जो उस वक्त पे हुआ था। यह है कश्मीरी हिंदुओं की कहानी। अब इससे अंदाजा लगा सकते हैं कितना इंसाफ मिला, कितना नहीं मिला, कैसे वहां पर राजनीति की जाती है, कैसे फ्रेश फेसेस को तो आगे नहीं आने दिया जा रहा, लेकिन गिलानी जैसे नेता आगे आकर अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाते हैं। इस किताब के हवाले से आज की रिपोर्ट थी। इस किताब को आप पढ़ भी सकते हैं, कोई प्रमोशन नहीं है इस किताब का। अच्छा लगा इसमें जो सारी चीजें लिखी थी तो सोचा आपसे इसको साझा करूं।
ये चर्चा आपको कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर दीजिए।